रहने वाली महलों की। आधा किलो आलू, 1.5 किलो प्याज, 5 किलो भिंडी, 3 किलो लौकी, 4 किलो टमाटर, 5 किलो करेले, 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू। क्या ये? नमस्ते भैया। क्या हो पापा? मुझे तुमसे बहुत बड़ी शिकायत है। हमने आपको भी शिकायत का मौका दे दिया। और नहीं तो क्या, मुझे खड़े खड़े बेरोजगार कर दिया, मेरा हक ही छीन लिया। अरे आज तक इस घर में सब्जी लाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी और आज वो सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी गई। मुझे तो बैठे बिठाए अनएम्प्लॉयड कर दिया। बेटा ऐसे ही हंसते रहा, अच्छा लगता है। ये देखो अपनी रानी बिटिया के लिए सब्जी वाला अपने हाथ चला रहा है। अच्छा जल्दी से एक्सप्रेस लिस्ट बताओ। 2 किलो आलू, हाँ। 5 किलो टमाटर, 3 किलो लौकी। ठीक है। सब्जियों के नाम तो बराबर हैं, लेकिन उनके वजन कुछ कम ज्यादा है। कोई बात नहीं, मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। देखो आज तुम्हें सब्जियों की पहचान बताता हूँ और इसका मोल भाव कैसे किया जाता है वो बताता हूँ। अरे भाई सब्जी वाले, भिंडी कैसे दिया? 8 रुपए पाव किलो। 8 रुपया। ये देखो 8 रुपया। ये देखो बेटा, ये सब्जी ये सही है। ये कैसे बड़ा? ये ठीक है। ये दे, क्या भाव? 10 रुपए पाव किलो। 9 रुपया। खा ले। खा लो। मीठा है। पापा अजय आप नहीं होते तो बहुत गड़बड़ हो जाती। हमें तो सब्जियां खरीदनी नहीं आती। मालूम है बेटा, तुम आज पहली बार सब्जी खरीद रही हो ना। सब ठीक है, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, तुम एक पत्नी हो और हमारे घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें हर छोटे छोटे काम को सीखना होगा और बारीकियों से उन पर नजर रखना होगा। फिर देखना हमारी रानी बेटी के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा हो सकता है। जानता हूं राज की वजह से परेशान होना। बेटा वो तुमसे और हम सबसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। वैसे राज दिल का बुरा नहीं है, लेकिन उसे झूठ और छलावा बिल्कुल पसंद नहीं। उसे दुख है तो सिर्फ इसी बात का, उसके अपनों ने ही उसे झूठ बोला। लेकिन बेटा मुझे मालूम है राज के दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। बस नाराजगी और गुस्से की एक हल्की सी परत आ गई है, जो वक्त के साथ साथ निकल जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। भगवान न करे हमारे साथ जो कुछ हुआ किसी और के साथ हो। लेकिन बेटा जहाँ 4 बर्तन रहते हैं खड़केंगे, आवाज तो होगी, हर घर में होती है। बस हिम्मत मत हारना और अपनी कोशिश मत छोड़ना। एक पते की बात बताऊं, मजबूत दीवारों के बीच में जो हल्की सी दरार पड़ जाती है ना,
उन्हीं में अनचाहे पौधे उगाते हैं और वही पौधे अपनी जड़ें फैलाकर इन मजबूत दीवारों को अंदर से खोखला कर देते हैं। तुम्हारे और राज के बीच में जो हल्की सी दरार पड़ी है ना, उसका फायदा किसी को उठाने मत देना। तुम्हें इस घर में और राज के दिल में ऐसी जगह बनानी है कि कोई तुम्हें वहां से हिला ना सके। पापा, अगर आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हम अपनी कोशिश में ज़रूर कामयाब होंगे। ये बात है ना, हम जरूर होंगे कामयाब, जरूर होंगे। अच्छा बेटा, अब जाके ये सब्जी दिखाओ ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हमारी रानी बिटिया ने कैसी अच्छी अच्छी सब्जियां खरीदी और किस भाव में। मैं बेटा केशु के घर जा रहा हूँ। वो लेडी हिटलर को यही बता के आया हूँ, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों साथ हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। दन 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 दन। निकल जा बेटा, निकल जा। वैसे बता रहे हैं रानी को सब्जी लाने भेजकर हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? सब्जी लाने के लिए तो गलती नहीं की, लेकिन उसे घर में लाकर उसे बहू बनाकर गलती जरूर की हमने। देखो, गई तो है महारानी, क्या गुल खिला के आती है पता चलेगा अभी। मम्मी जी, हम सब्जियां ले आए हैं, देख लीजिए। देखना तो पड़ेगा ही, पता नहीं कौन सी सड़ी गली सब्जियां उठाकर लाई है। ये मंगाया था आलू, टमाटर। मम्मी जी, सब ठीक है ना? कोई गलती तो नहीं हो गई? हाँ हाँ, ठीक ही होगा ना। अब सब्जी खरीदने में कौन गलती कर सकता है? और वैसे भी जो हमारा नुक्कड़ वाला सब्जी वाला है ना, वो हमेशा हमारे लिए ताजी सब्जियां ही भेजता है। मम्मी जी, पैसे भी बचे हैं। हाँ ठीक है। मोबाइल का बिल 5465। यहाँ किसी को पता चल गया तो नहीं, ये बिल हम खुद ही। मगर कैसे? राज से बात नहीं, नहीं, हम अपने से ही कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये तो सिर्फ 4100 है। क्या करें? इस बार का बिल तो हम कैसे भी चुका देंगे, पर आगे की बिल नहीं। अब कोई और बिल नहीं आएगा। अब हमें इस मोबाइल की जरूरत ही क्या है? कौन से पेपर्स हैं? डिवोर्स पेपर्स?
तुम्हारी शादी शादी नहीं है, मजाक है। कैसे बताओगी तुम अपनी पूरी जिंदगी उस माहौल में, उस लोअर मिडिल क्लास पति के साथ? तोड़ दो इस रिश्ते को। इस गलती की सजा तुम्हें पूरी जिंदगी भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर सकती हो। तुम इन पेपर्स पे साइन करो। ये पेपर्स? रानी, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। हमने तो जीजी को मना कर दिया था, फिर भी उन्होंने हमारे पर्स में। भाभी, क्या कर रही हैं आप? भाभी, मुझे आपसे काम था। हाँ आना, बैठो। भाभी, मेरे कॉलेज में ना एक फंक्शन है। अगर मुझे उस फंक्शन के लिए एक ड्रेस मिल जाती तो। ऑफ कोर्स सलोनी, सारी तुम्हारी है। थैंक यू भाभी। सलोनी, इसमें हमारी सिर्फ साड़ी है। अब ड्रेसेस यहाँ पे पड़ी है। अब बैठो ना, मैं लाती हूँ। थैंक्स भाभी। भाभी, ये ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है ना? ये ड्रेस बहुत अच्छी है, बस इसके साथ एक परफेक्ट मैचिंग बैग मिल जाए। सलोनी, इसमें हमारा। भाभी, ये पेपर्स हमें दे दो। ये बैग एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है मेरी ड्रेस के साथ, है ना? भाभी, इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी निकालनी है। चलो। हाँ, चलो ना भाभी। चलो भाभी। शेखर, तू क्या समझता है कि मैं रानी को चाहता नहीं, उसे पसंद नहीं करता? ऐसी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं आजकल हालात ही कुछ बिगड़े हुए हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे और रानी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आजकल घर पे रोज किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। और तूने उसे कह दिया कि अगर वो घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। कमाल कर रहा है यार राज। अगर वो घर छोड़कर चली गई तो क्या तू खुश रह पाएगा या फिर वो खुश रह पाएगी? टू बी वेरी फ्रैंक, तू खुद पर और रानी पर ज्यादती कर रहा है। आई फील कि तुम दोनों को अकेले कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, घर से दूर, घर के इस माहौल से दूर जाकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करो राज। आई एम श्योर सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। देखो राज, अपने रिश्ते को हालात का और अपने घर वालों की बातों का शिकार मत होने दो। एंड बिलीव मी, दूरियों को नजदीकियों में बदलने का ये सबसे अच्छा इलाज है। शायद ठीक कह रहा था शेखर, मुझे रानी को कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। वाकई में कितना एडजस्ट कर रही है वो मेरे घर में, अलग से माहौल में, मेरे घर वालों के साथ। और वैसे भी माँ का नेचर। कल ट्रैवल एजेंट के पास जाऊंगा और टिकट्स भी बुक करवा लूंगा। रानी को फ़ोन कर देता हूँ, वो खुश होगी। मोबाइल नहीं लग रहा, घर जाकर ही बता देता हूँ। रानी के लिए गजरे ले लेता हूँ।
हाय राज, हाय। बैठो ना। आज जल्दी आ गए? राज, तुम्हें रानी बेटा, अगर चाय पिला दी हो तो रसोई में और भी काम पड़ा है, चले? राज, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कंप्यूटर कोर्स करने जा रही हूँ। कल एडमिशन्स फॉर्म मिलने की लास्ट डेट है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तुम भैया से क्यों नहीं बोल देती? अपनी शादी के लिए इतना काम तो कर सकते हैं। क्यों? कल कोई बहुत ज़रूरी काम है? हाँ, शायद। अच्छा, अब दोस्तों से भी बात छुपाई जा रही है? राज, मेरा काम भी तो कितना ज़रूरी है। कल लास्ट डेट है। एक्चुअली कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, क्या काम है मैं नहीं पूछूंगी। तुम कह रहे हो तो ज़रूरी काम ही होगा। बाय द वे, दोस्ती में बातें छुपाई नहीं जाती। ओह गॉड, तुम कुछ पूछती भी नहीं और सब कुछ पूछ भी लेती हो। क्या फ़ायदा, जवाब तो मिलता नहीं। अच्छा बाबा, बता देता हूँ। एक्चुअली मैं रानी को कुछ दिनों के लिए मैं और रानी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इसलिए कल मुझे ट्रैवल एजेंट से मिलना है, बुकिंग्स करानी है।